नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट क्लासेस विद हरी सर में। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित कुछ प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि उच्च कक्षाओं में क्या होता है। ऑप्शन ए, साहित्य साध है और भाषा कौशल है, या केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, या भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च कक्षाओं में क्या होता है? ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि भाषा कौशल साध्य है और साधन भी है। ठीक है, ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो उच्च प्राथमिक स्तर है इस पे भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, या भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना, या भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, या साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, या पठन कौशल पर अधिक बल देना, या पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के लिए निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा कि समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना, ये भाषा शिक्षण में अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, या समस्याओं की पहचान पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, समस्याओं की पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? ऑप्शन ए है घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, या इसी तरह के दो शब्द और बनाइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युक्त है, दिए गए शब्द समूहों में से एक शब्द युग्म चुनिए, या घर घर शब्द युग्म प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए, या घर घर आपकी चर्चा है वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर आप क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। घर घर आपकी ही चर्चा है वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही समझ पाते हैं,
या बच्चा बड़ों से उम्र छोटा होने कारण अजनबी बना रहता है, या बच्चों की भाषा अपरिपक्व है, या बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है, जो बड़े हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा के समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, या बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा की कक्षा में जरूरी है कि, क्या जरूरी है? ऑप्शन ए है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, या बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, या भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, या बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? ऑप्शन आपका इसमें सी सही हो जाएगा। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। नेक्स्ट है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, या सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, या पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, या सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी सही है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, या भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, या निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, या परीक्षा का आयोजन करना। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, बच्चों को भाषा के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कल।